फंक्शन और ग्राफ के बाद हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। देखो, इसका जो भी मीनिंग है उसको हम डिराइव करेंगे इस एग्जांपल से, ठीक है। मान लो दो वेरिएबल्स हैं y और x, उनमें कोई रिलेशन है, फंक्शन है, और उस फंक्शन को हम इस तरह से ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हैं। तो x चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज होगा, जो भी चेंज है उसको हमने इस ग्राफ से प्लॉट करके देखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ये A और ये है B, ठीक। अब अगर आप A से B तक पहुंचना चाहते हो तो आपको X और Y दोनों में चेंज करना होगा, ठीक। अगर मुझे A से B तक जाना है, X और Y दोनों में चेंज करना होगा, तो चेंज करते हैं। x की दिशा में हम बढ़ते हैं, चेंज है डेल्टा x, x की दिशा में हमने चेंज किया डेल x, यहां पहुंच गए। इसके बाद y की दिशा में चेंज करो तो आप अगेन फिर से उसी कर्व पर पहुंच जाओगे। तो y की दिशा में जो चेंज है उसको मैं डेल्टा y कह रहा हूं, ठीक। अब मैं निकालना चाहता हूं एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब आप A से B तक जाते हो तो X और Y चेंज हो रहे हैं, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा? याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लोप बताया था। स्लोप का मतलब X चेंज होगा तो Y में भी चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब डेल Y बाय डेल X, वो रेट ऑफ चेंज को शो कर रहा है। एवरेज का मतलब A से B तक जो ऑन एन एवरेज चेंज हुआ है उसके लिए आप टोटल चेंज की बात करोगे। इंस्टेंटेनियस के लिए किसी मोमेंट पर चेंज की बात करते हैं, और एवरेज के लिए टोटल चेंज की बात करेंगे, जैसे एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल चेंज इन पोजीशन या टोटल चेंज इन टाइम। ऐसे ही यहां पे एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो y में चेंज है डेल y और x में चेंज है डेल x, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाएगा डेल y बाय डेल x, ठीक। अब डेल y बाय डेल x को ही क्या लिखा जा सकता है, देखो, अगर मैं A और B को आपस में सीधे कनेक्ट कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी AB। क्या इस लाइन का स्लोप डेल y बाय डेल x के बराबर होगा? याद करो, लाइन का स्लोप क्या होता है? लाइन x या उसके पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है। तो ये लाइन खींची मैंने, ये x इसके पैरेलल, इसके साथ इसने एंगल बनाया मान लो थीटा, तो उस केस में स्लोप हो जाएगा tan थीटा, हाइट और बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल y बाय डेल x है, जिसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा, या लिखूं स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक। तो अगर किसी ग्राफ में आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज बताना है तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओ, x और y में चेंज करो, तो डेल y और डेल x का रेशियो जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज के बराबर हो। या कहें इसको कि जो लाइन ए बी होगी उसका स्लोप एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब थोड़ा समझना, ए और बी पॉइंट्स को अब मैं क्लोज लेके आता हूं, पास में लेके आता हूं, और अगेन एवरेज रेट निकालूंगा, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स को मैं क्लोज लेके आता हूं और फिर एवरेज रेट निकालता हूं। तो ये है पॉइंट ए और ये है बी।
एवरेज रेट निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ना होगा, ए और बी को। ये जोड़ दिया मैंने लाइन को, और इस लाइन का स्लोप निकालना होगा। अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखो, मैग्नीफाई करोगे तो आपको लाइन इस तरह से दिखेगी, ये कट कर रही है ए और बी। यहां से तो आपको दोनों बहुत क्लोज दिख रहा है, कर्व और लाइन। मैग्नीफाई करने पे ऐसा दिखा, मतलब दोनों अलग है, दोनों अलग दिख रहे हैं। पॉइंट्स को और क्लोज बनाओ, ए और बी को और क्लोज ले आओ, और फिर मैग्नीफाई करके देखो। ए यहां पर है और बी उसके पास। अब अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो उस लाइन का स्लोप, मतलब एवरेज रेट निकालना है। फिर से मैग्नीफाई करो, अब मैग्नीफाई करते हो, अभी भी आप उनको जोड़ते हो, तो मैग्नीफाई करने पर भी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करने पर आप दोनों लाइन को अलग पाओगे। लाइन अलग है और कर्व अलग है। आप इमेजिन करो, अगर ए और बी पॉइंट को बहुत क्लोज ले आते हो, ठीक है, अगर ए और बी पॉइंट को आप बहुत क्लोज ले आते हो, इतना क्लोज कि उनमें जो एक्स और वाई में चेंज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो या वेरी स्मॉल हो, तो उस केस में क्या होगा? तो मान लो ये ए है और बी भी वही है, बहुत क्लोज, तो ए और बी दोनों एक ही जगह पे आ गए। अब ए और बी को जोड़ने वाली अगर आप लाइन बनाते हो तो वो लाइन कैसी होगी सोचो। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो यहां पर ए है और यहां पर बी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन बनाते हो और उसको आगे बढ़ाते हो, इस लाइन को इस ग्राफ में ऐसे शो करूंगा, तो ये लाइन कैसी मिल रही है हमें? ये जो लाइन मिल रही है, दिस लाइन इज टेंजेंशियल टू द कर्व, टेंजेंट टू कर्व। टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कर्व को टच करके निकल जाए, कट करके ना निकले। तो पिछले केसेस में लाइन ए भी कट कर रही थी और यहां पे टच करके जाएगी, क्योंकि ए और बी को मैंने बहुत क्लोज लिए। अब थोड़ा सोचो, लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन, अब ये लाइन टेंजेंट बन गई इसलिए मैं इसको टेंजेंट लाइन कहूंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जो स्लोप होता है वो tan थीटा से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो इस चीज को कि क्या ये लाइन और लाइन ए बी एक ही है? थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था लाइन ए बी तो बहुत छोटी थी, उसको एक्सटेंड करने पर ही ये लाइन बनी, मतलब टेंजेंट लाइन और लाइन ए बी एक ही है। और लाइन ए बी का स्लोप क्या होता है? डेल वाई बाय डेल एक्स। तो इस लाइन का स्लोप भी डेल वाई बाय डेल एक्स होगा, ठीक है। लाइन ए बी का स्लोप है डेल वाई बाय डेल एक्स, का स्लोप भी वही होगा, बट हमने ए और बी को बहुत पास में लिया है, इसलिए जो चेंज है एक्स और वाई में वो बहुत बहुत स्मॉल है। और जब भी चेंज स्मॉल होता है तो डेल एक्स को हम क्या लिखेंगे? डी एक्स, डी मतलब स्मॉल, और डेल वाई हो गया डी वाई, ठीक है। मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स चेंज होगा तो वाई में भी चेंज आएगा, तो जिस रेट से चेंज आएगा उस चेंज को हम डी वाई बाय डी एक्स कहते हैं। जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बताया था डी एक्स बाय डी टी, तो टाइम और एक्स में चेंज आया, तो एक्स में चेंज आया, जिस रेट से चेंज आएगा टाइम के साथ वो रेट डी एक्स बाय डी टी वेलोसिटी के बराबर हो। तो और वो रेट ग्राफ में
टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो अगर मुझे पॉइंट ए पर रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब पॉइंट ए के जब आप आगे बढ़ोगे तो एक्स में चेंज करने पे वाई में किस रेट से चेंज होगा, उस रेट को निकालने के लिए आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो उस कर्व पे, और उस टेंजेंट का स्लोप जो है वही रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। और याद करो डिफरेंशिएशन को भी मैंने ऐसे ही शो किया था, dy बाय dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो है उसका मीनिंग हुआ रेट ऑफ चेंज, या कहें अगर उसका ग्राफ बनाया जाए y और x में, तो किसी भी पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज है वो टेंजेंट के स्लोप से डिनोट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का एक फिजिकल मीनिंग है, मैथमेटिकल मीनिंग। तो अब कुछ बातें समझो। y x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x। x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, दोनों में कोई रिलेशन है। उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, और उस फंक्शन के लिए, रिलेशन के लिए ग्राफ बनाया जाता है। हो सकता है ये लाइन हो, कर्व हो, कुछ भी हो सकता है। तो हर फंक्शन का एक ग्राफ होगा। नाउ dy बाय dx को मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और अब इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इसका एक मीनिंग हुआ dy बाय dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। x में चेंज करोगे तो y में भी चेंज होगा, उसका रेट dy बाय dx के बराबर होगा। और दूसरा मीनिंग है जिस पॉइंट पर आप dy बाय dx निकालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं, ये एक पॉइंट है, इसमें x की कुछ वैल्यू है, से x नॉट, y की वैल्यू है y नॉट। तो इस पॉइंट पर मैं स्लोप निकाल dy बाय dx निकालना चाहता हूं, डिफरेंशिएशन। तो उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन है dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी डिफाइन किया हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो कर्व, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप dy बाय dx के बराबर होगा, या कहें डिफरेंशिएशन के बराबर होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का दो मीनिंग है, रेट ऑफ चेंज और टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अभी आपने डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा, अब हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखेंगे। हर फंक्शन का एक डिफरेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। जब उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो एक नया फंक्शन बनता है, उसकी मैं लिस्ट बताऊंगा। इसको डिराइव करना आप सीखोगे 12th क्लास में, बट अभी हम सिर्फ फॉर्मूले जान लें जिनका यूज होगा। तो ये है फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू जो रिलेशन बनेगा वो, और ये उसका डिफरेंशियल फंक्शन। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। x की पावर कांस्टेंट, n कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो n की जगह क्या है? 3 को आगे लाओ, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
y इज इक्वल टू x की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर n की जगह 7 है तो 7 इंटू एक्स की पावर 6, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो रूट एक्स का मतलब क्या है? x की पावर हाफ, dy बाय डी एक्स इज हाफ, n की जगह हाफ आ गया, हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, ठीक है ना। x की पावर माइनस हाफ है, नीचे ले जाएंगे तो x की पावर हाफ बन जाएगा, जिसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की पावर n का डिफरेंशियल फंक्शन है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। देन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x माइनस cosec x cot x, sec x tan x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, log x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसका डेरिवेशन आप करोगे मैथमेटिक्स में, तो इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें फ्रीक्वेंटली। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स हैं, उनकी बात की जाए। इससे पहले एक और चीज हम देख लें कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। y की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज वुड बी 0। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल समझ लें। पहला रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर कोई फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो क्या करेंगे हम? दोनों ही फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस या माइनस जो भी साइन है उसको लगाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये होगा dy बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x की पावर n वाला रूल, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 5, dy बाय डी एक्स, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। वैसे ही
माइनस है तो माइनस लगाओ, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक। सेकंड है प्रोडक्ट रूल। अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन कैसा करते हैं? देखो, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर पहले को ऐसे ही रहने दो और दूसरे को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x की पावर 3 इंटू कॉस एक्स। यहां पर दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, देख लो x की पावर 3 और cos x। dy बाई डी एक्स, x की पावर 3 को पहले डिफरेंशिएट कर लो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, cos x से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर इसको ऐसे लिख दो x क्यूब, cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, इसी रूल से एक और रूल बन सकता है। कोई फंक्शन इस तरह से y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू अदर फंक्शन, कांस्टेंट है मल्टीपल में, क्या होगा? देखो, dy बाई डी एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कांस्टेंट को ऐसे रहने दो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। मतलब ये हुआ कि इस तरह के केस में जो कांस्टेंट है उसको तो ऐसे ही रहने दो, बस उसके आगे के फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो से y इक्वल टू 3x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इस केस में कांस्टेंट क्या है? 3, तो उसको वहीं रहने दो, उसके आगे x क्यूब है उसको डिफरेंशिएट कर लो, तो वो होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आगे अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसको ऐसे ही रहने दो और फिर मल्टीप्लाई कर लो अगला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके। तो ये है प्रोडक्ट रूल। कुछ एग्जांपल लें। y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स 3 ऐसे रहने दो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3, फिर माइनस 2 ऐसे रहने दो, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है ना? तो 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x। इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स 2x प्लस, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो 3 को ऐसे लिख दो, अब x है, x का मतलब है x की पावर 1। ठीक है ना? तो x की पावर अगर 1 है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा?
1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 और x की पावर 0 का मतलब हुआ 1, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 मतलब 3 ही रहेगा यहाँ और इधर 0 मिल जाएगा फोर्स। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको y और x के फॉर्म में ही हमेशा फंक्शन मिले, कुछ और भी मिल सकता है। जैसे एक पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है और वो फंक्शन दिया है v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। तो आपको डिफरेंशिएट करना है v को विथ रेस्पेक्ट टू t, सो dv बाय dt। सीधी सी बात है, इधर y होता है इधर x होता है, अब y की जगह v आ गया और x की जगह t आ गया, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, y की जगह v और x की जगह t। तो 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा प्लस 4t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है 1, तो ये 4 ही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 मतलब 4t प्लस 4। ठीक है, इसके आगे डिवीजन का रूल, y इक्वल टू y1 बाय y2। क्या करते हैं देखो, dy बाय dx इज जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर करो, पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो dy1 बाय dx और नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो इंटू y2, फिर माइनस नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और ऊपर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये डिवीजन का रूल। एक एग्जांपल लेते हैं, से y बराबर साइन x अपॉन कॉस x, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो नीचे cos x है, इसका स्क्वायर कर दो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो sin x को, तो cos x मिलेगा, cos x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अब नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इनटू ऊपर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, तो cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होगा 1, 1 बाय cos स्क्वायर x, cos को ऊपर भेजोगे तो sec हो जाएगा। और हम भी जानते हैं कि sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो हमने निकाल लिया। तो ये है डिवीजन का रूल, ठीक है।